हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज गेन में। आज यहाँ पर हमारे साथ हम पढ़ रहे हैं एक इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक प्रीपोजिशन। आइए देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अनदर वर्ड। एक प्रीपोजिशन वो होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध किसी अन्य शब्दों से बताए वो प्रीपोजिशन कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है, प्री यानी पहले, पोजिशन यानी स्थिति। किसी भी नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर उसकी स्थिति को बताने वाला प्रीपोजिशन कहलाता है। तो इसके एग्जांपल से देखते हैं हम। जैसे एग्जांपल है इसका, दिस बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, इसका संबंध इस बुक से बता रहा है। तो बुक की स्थिति बता दी इसने कि बुक कहाँ पर है, टेबल के ऊपर, इसलिए ऑन हो गया प्रीपोजिशन। ऐसे देखिए दूसरे सेंटेंस में, ही इज सिटिंग अंडर द टेबल में, ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो ट्री के नीचे वह बैठा है। तो ट्री नाउन हो गया, नाउन से पहले आ गया अंडर, अंडर ने इसकी स्थिति बता दी किसकी, ही की, तो इसलिए क्या हो गया प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन बेसिकली होते तीन टाइप्स के हैं, लेकिन अपन मोटे तौर पर जो बेसिक जानकारी है वो लेंगे। तो प्रीपोजिशन हम किस किस चीज़ को डिनोट करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन टाइम को बताता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाता है वो। जैसे एट हुआ, ऑन हुआ, इन हुआ, अबाउट हुआ, बहुत सारी प्रीपोजिशन हो सकते हैं जो टाइम को डिनोट करेंगे, मतलब जो समय को सूचित करेंगे, समय को डिनोट करेंगे, समय को बताएंगे, वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा। जैसे इसमें सेंटेंस में देखते हैं, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 9 AM। तो एट आ गया, एट आ गया 9 AM से पहले, तो ये क्या हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो गया। अगला जो प्रीपोजिशन है वो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो स्थान को बताने वाले हैं वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाएंगे। जैसे इन हुआ, ऑन हुआ, अंडर हुआ, बिहाइंड हुआ, इनसाइड हुआ, आउटसाइड हुआ, ये क्या है, ये इनटू हुआ, ये क्या है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। मतलब ये जो भी स्थान को बताते हैं, स्थान को सूचित करते हैं, वो सेंटेंस, वो जो वर्ड होते हैं वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाते हैं। और आते किससे पहले, नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर किसी दूसरे शब्द का संबंध स्थापित करते हैं। जैसे द कैट इज अंडर द चेयर, तो इसमें अंडर यानी नीचे, और चेयर का संबंध किससे बता दिया, कैट का, कैट की स्थिति बता दी, कैट कहाँ पर है, चेयर के नीचे है। अगला प्रीपोजिशन देखते हैं हम। प्रीपोजिशन अगला है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो दिशा को सूचित करते हैं, दिशा सूचक होते हैं, वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो गए। जैसे इन हो गया, टू हो गया, इन टू हो गया, टुवार्ड्स हो गया, ये क्या है दिशा को सूचित कर रहे हैं कि सी वेंट टू स्कूल, सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई, कहाँ गई, स्कूल गई, स्कूल की ओर गई। तो टू लगा दिया यहाँ पर, तो क्या हो गया एक दिशा सूचक प्रीपोजिशन हो गया। और लगा किससे, नाउन से, किसका संबंध किससे स्थापित कर दिया, सी का संबंध स्कूल से, इसलिए ये हो गया टू प्रीपोजिशन। इस प्रकार से प्रीपोजिशन की बेसिक जानकारी। वैसे प्रीपोजिशन मेनली तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है, एक फ्रेज प्रीपोजिशन होता है। सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल वर्ड सिर्फ एक ही वर्ड का होता है, जैसे इन हुआ, आउट हुआ, टू हुआ, फ्रॉम हुआ, ये होते हैं। और जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं वो सिंपल, दो सिंपल से मिलकर बनते हैं, जैसे इन और आउट, इन आउट से मिलकर आउट, और साइड से मिलकर आउटसाइड बन गया, इन और साइड से मिलकर इनसाइड बन गया, तो ये दो हो गए। फ्रॉम टू, ये दो हो गए। नाइदर और, ये दो हो गए। तो इस प्रकार के ये दो गए। और जो फ्रेज वाले होते हैं वो दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, वो फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे इन अकॉर्डेंस विद,
इन अकॉर्डिंग टू, बिसाइड्स ऑफ, ये क्या होते हैं, ये फ्रेज प्रीपोजिशन होते हैं। इस प्रकार से प्रीपोजिशन की संख्या लगभग 100 से 150 के करीब होती है। फिक्स इनकी संख्या नहीं होती, लेकिन 150 के करीब इनकी समथिंग संख्या होती है। एक एक को इनको पढ़ते हैं, तब जाके हम डिटेल्स में इनकी जानकारी लेते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ पर लगता है। इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगली क्लास जब हम लेंगे तो प्रीपोजिशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में आप अ, जो भी आपका व्यू है वो लिखना ना भूलिएगा, और लाइक वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।